जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं बहुपद का भाग। यदि आप कक्षा 9 या 10 में पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर आता है कि बहुपद का भाग ज्ञात करें। और बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 वालों के लिए पूछता ही है एक प्रश्न, या तो 5 नंबर में या तो फिर 6 नंबर में पूछता है। और ये भाग बहुत सारे विद्यार्थी को बहुत कठिन लगता रहता है। मतलब सिंपल भाग बना लेता है और ये भाग बोल देता है बनाने के लिए, तो वो कंफ्यूज होने लगता है। ठीक है, तो हम आपको बेसिक समझाएंगे, सबसे शुरुआत से सिखाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप सीख जाएंगे। देखिए, नहीं समझने का एक ही तरीका होता है, जो वीडियो का पूरा नहीं देखते हैं। ठीक है ना, तो बाद में बोलते हैं कि हम नहीं समझे। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा ही वीडियो देखिए, आप कहीं भी देखिए लेकिन पूरा वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत से सिखाते हैं आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नियम क्या होता है वो हम जानेंगे, और इसको बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होगा वो पहले हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ कुछ नियम आपको बता रहा हूं मैं। जैसे कि आपको दिखाई दे कि मान कर रखिए 2x है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये रहता है कि 2 गुना x है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये भी देखने को मिले आपको कि अगर आपको लगे कि x का पावर 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि x का पावर 4 है, इसका मतलब x 4 बार है, यानी x 4 गो है, यानी x गुने x गुने x गुने x। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आपको ये भी बोले कि x का पावर 2 गुने x का पावर 3, ऐसा रहे तो समझिएगा कि देखिए गुना है, यानी x को x से गुना करेंगे तो x ही होगा। ठीक है, और x की पावर जिसे हम लोग घात कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि गुना में पावर जुट जाता है, यानी x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 3 है, तो गुना में है तो ये जुट जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर मान कर रखिए आपको ये ध्यान रहे कि x का पावर 2 और गुने x, तो इसका पावर कुछ नहीं तो समझिए 1 रहता है। तो जब x का पावर 2 और x को गुना करेंगे तो ये x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है वो आप लोग जान लीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस x को इस 2x स्क्वायर से भाग लाएंगे पहले। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा आप लोग। देखिए, ये यहां मैं रफ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, यहां पर 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर है, इसे हमें भाग लगाना है x से। ठीक है, ध्यान समझिएगा, x से भाग लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुना x का पावर 2 है तो x 2 हो जाएगा 2 बार। ठीक है, और बटा में x है, तो एक x से एक x कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 2 गुना x, तो इसका मतलब होता है 2x, और ये प्लस का 2x आया है, ये चीज आपको यहां पर रखना है, प्लस का 2x। देखिए, किसी चिन्ह के आगे में कोई चीज नहीं लगा रहता है तो वो प्लस में रहता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन 2x को इन दोनों संख्या में गुना करेंगे। ध्यान समझिएगा, यानी इन 2x को इन दोनों में हमें गुना करना होगा। ठीक है, तो जब हम आपको बताए थे कि 2x को आप x से गुना करिएगा, मैं आपको बताया था कि मान करिए x को x से गुना करेंगे, x का पावर 3 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x को x से गुना करेंगे तो ये भी यहां पर 2 का 2 ही होगा, और x को x से गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है और इसके पावर में भी कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से लकीर देंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस दीजिए। ध्यान समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपका दिक्कत नहीं होगा। फिर इस 2x को 2 से गुना करेंगे, 2x को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, इसमें x लगा है, x लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर एक जैसा है, तो इसे आप काट ले। नहीं,
ऐसे नहीं करता है, यानी एक रंग चिन्ह में नहीं करता है, ठीक है। वो दो रंग चिन्ह रहना चाहिए। ये 2x² तो प्लस में है ही, लेकिन 2x² ये भी है प्लस में ही, तो इसको हमें माइनस में करना होगा। उसके लिए नियम होता है, वो नियम से समझिए पहले आप। देखिए 2x² जो है इसके आगे में कोई चीज नहीं है तो समझिए प्लस है, तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये 4x प्लस का है तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप देखिए ये 4x जो प्लस का था ये प्लस का नहीं रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी बीच वाला चिन्ह आप भूल जाइए। ये माइनस का 4x हो गया, और ये 2x² प्लस का था ये आप माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x² हो जाएगा और ये प्लस का 2x² हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में अब, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का 3x और यहाँ पर माइनस का 4x, तो यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर 3x प्लस का और यहाँ पर माइनस का 4x। तो आपको पता होगा कि प्लस माइनस का मतलब होता है घटाना और चिन्ह होता है बड़ा का, तो घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा x, और इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 4 है, ये इसमें माइनस लगा है तो माइनस लगाइए आप। ये माइनस का x कहाँ देंगे, यहाँ पर देंगे आप, ठीक है, यहाँ पर। अब क्या करेंगे तो ध्यान समझिए, यहाँ फर्स्ट काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, फिर से हम जैसे इसमें भाग लगाए थे, फिर इस x को x से भाग लगाएंगे, यानी माइनस x को x से भाग लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं इससे बड़ा क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा, ठीक है, जबकि ताकि आपको समझने में अच्छा लगे, क्योंकि आप ये आसान से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ प्लस प्लस है और इसमें सिर्फ माइनस माइनस ही लगा है, ठीक है। तो आपको दोनों तरीका पता रहना चाहिए। तो जब इसको काटेंगे तो ये एक मर्तबे कट जाएगा x से x, तो यहाँ पर माइनस का 1 ही बचेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस -1 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप इन सब को इनसे गुना किए थे उसी प्रकार से इस -1 को इन दोनों संख्या में गुना करेंगे, तो -1 को x से गुना करेंगे तो ये -x ही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को पता है कि किसी भी संख्या को गुना करते हैं 1 से तो वही होता है। अब देखिए यहाँ पर x दिए, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो इस +1 को यहाँ पर उतारना होगा, ठीक है। अब -1 को 2 से गुना करेंगे, ध्यान समझिएगा, -1 को 2 से गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक लकीर दीजिए। अब देखिए ये माइनस का x है, यहाँ पर ठीक इसका उल्टा प्लस हो जाएगा, ध्यान समझिए। अब ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। अब बिचला वाला चिन्ह आप भूल जाइए, इसका भी बिचला वाला चिन्ह भूल जाइए, तो ये प्लस का हो जाएगा x और ये माइनस का, ये कट जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 2, यहाँ पर देखिए ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये भी प्लस का 1, तो प्लस 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 ही होता है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो अगर आपको कोई बोल दे कि यहाँ पर शेषफल कितना आया है, भागफल कितना आया है, तो वो आप लोग बता सकते हैं। तो ये होता है भाज्य, ठीक है, ये होता है भाजक और ये होता है भागफल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं भागफल, भागफल आपका आया है 2x - 1 और शेषफल या शेष भी लिख सकते हैं, शेषफल आपका आया है 3 और ये हो जाएगा भाज्य और ये हो गया आपका भाजक। ये तो ऑलरेडी दिया रहता है आपको, भागफल और शेषफल निकाले हैं, तो इस प्रकार से बनाया जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आप इससे बड़ा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है x + 1 को भाग लगाना है इन सभी संख्या में, तो वही काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि x को x के क्यूब से भाग लाएंगे, तो x³ भागा x, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए, x का पावर 3 है, इसका मतलब x गुने x यानी 3 बार है और भाग लगाना है x से, तो हम जानते हैं कि एक x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, ठीक है, यानी x का पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का पावर 2 यानी x² हो जाएगा। तो इस x² को प्लस का है, इस x² को आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x² को इन दोनों संख्या में गुना करेंगे जैसे उसमें किए थे, ठीक है।
तो चलिए, जब एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर गुने ये एक्स, यहाँ पर एक हो जाएगा तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा, 2 और 1 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स का पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस देंगे। ठीक है, फिर इस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे आप, फिर यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो ये एक्स का पावर कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ये एक्स ही स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक लकीर देंगे हम, जैसे उसमें किए थे, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर नहीं रहा, ये एक्स क्यूब प्लस का नहीं रहा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी इसके बराबर ये चिन्ह हो जाता है, यानी पिछला वाला चिन्ह का बात नहीं होगा अब। ठीक है, तो इन दोनों को हम काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर ध्यान समझिए, ये आप माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 3x स्क्वायर। ध्यान समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर समझिए कुछ नहीं तो एक है, तो 3x स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर तो मिलकर हो जाएगा 4x स्क्वायर। लेकिन इन दोनों में बड़ा क्या है, 3 है, 3 में क्या लगा है माइनस, तो हम इस पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, यानी माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद वाली संख्या क्या है माइनस 9x, तो माइनस का 9x देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 पद है तो 2 पद हमें उतारना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x को इससे भाग लेंगे, यानी माइनस 4x स्क्वायर को आप भाग लाएंगे इस x से, तो हम जानते हैं कि 4 गुने x गुने x हो जाएगा, अब बटे x, एगो x से एगो x कट जाएगा तो यहाँ पर 4x ही बचेगा। तो ये 4x कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4x, ये माइनस लगा है तो इसमें भी लगेगा, ये माइनस का 4x आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इस माइनस 4x को फिर इन दोनों संख्या में गुना करेंगे। ठीक है, तो माइनस का 4x को आप x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान समझिए, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, 4x को आप 1 से गुना करेंगे तो ये 4 ही x हो जाएगा। ठीक है, अब एक लकीर दीजिए यहाँ पर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब ये चिन्ह भूल जाइए, ये भी चिन्ह भूल जाइए, तो ये प्लस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 4x, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 9x, यहाँ पर प्लस का 4x, घटाएंगे तो ये प्लस का 5x हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और चिन्ह बड़ा का होता है। ठीक, अब अगली संख्या है माइनस का 5, तो माइनस का 5 दीजिए। अब क्या करेंगे कि इस 5x को आप भाग लाएंगे x से, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 5 गुना x है और बट्टे में x है, ये x से x कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। ये भी प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का 5, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है, चिन्ह बड़ा है, ये माइनस, यहाँ पर माइनस 9 लगा है, यानी 9 में माइनस लगा है तो हम यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्योंकि बड़ा का चिन्ह होता है, 12 में माइनस लगा था इसीलिए माइनस लगाए हैं, तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, मैं आपको फिर समझाता हूँ। जैसे माइनस 5x को आप x से भाग लाएंगे तो x से x पार हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस 5 ही बचेगा। ठीक है, इसीलिए माइनस 5 दिए हैं। हम फिर माइनस 5 को इनसे गुना करेंगे सभी से। ठीक है, तो माइनस 5 को x से गुना करेंगे तो ये माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। अब ये से 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं शेषफल बराबर 0 और
भागफल कितना आया है, इसलिए भागफल कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। ये आंसर हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप कि आप बहुपद का भाग अच्छे समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग कर दूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू।